आदमी पार्टी के समय में यमुना की जो हालात है वो शायद अब बीजेपी पार्टी आने के बाद दिल्ली के अंदर में 2025 में यमुना के हालात सुधरे हैं। सफाई लगातार की जा रही है, मशीनें अभी भी लगी हुई हैं। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं वो बेहतर मनाएंगे क्योंकि पानी साफ अब मिल रहा है लोगों को, गंदगी नहीं है। क्योंकि जब नाले का पानी आएगा तो कोई उसमें डुबकी कैसे ही मारेगा। अगर आप 10 साल के अंदर में यमुना को साफ नहीं कर पाए तो आपने जो आपको जो है पैसे मिलते थे वो आप करे क्या? आपने अपने शीश महल में लगा दिया था। 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो इससे साफ साबित चलता है कि इन लोगों का सिर्फ कहना था और बीजेपी का करना है, और बीजेपी वो चीज कर रही है। मैडम वो तो चोर पार्टी थी। आप देखिए, चोर पार्टी कभी चोर किसी का विकास करना चाहेगा? 27 सालों से सिवाय इन्होंने दिल्ली को खाने से, दिल्ली को खाना है। आप ये समझिए जैसे दीमक नोच नोच कर खून चूसती है लकड़ी का, वैसे ही इन्होंने भी खून चूसा है दिल्ली वालों का। अब रेखा गुप्ता जी आ गई हैं, विकास कर रही हैं, तो इसलिए ये लोग जल रहे हैं। कल को तो छठ पूजा पे भी आप कह दोगे कि ये भी वेस्ट है, क्यों पानी में खड़े हो रहे हो? अरे हमारा आस्था है, हम अपनी छठ मैया को भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे। इनके सरकार में तो सूंघते नहीं थे, आज तो बोल रहे हैं पीने की बात कर रहे हो। सूंघ भी नहीं पा रहे थे, आज तो कम से कम वो लाइक बना दिए कि हम लोग सूंघ ले रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, डिब्बा में भर ले रहे हैं। इनकी सरकार क्या बोलती थी, आए हमको इस बार एक बार अपना बेटा वोट जब मांग रहे थे तो बेटा, जब जीत जाते थे तो मालिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज हम जनता से जानेंगे कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो छठ पूजा को लेकर तैयारियां की है उन पर उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने जो छठ पूजा को लेकर तैयारियां की हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रेखा गुप्ता जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने इंतज़ाम किया है, हमारे जितने भी बिहार के लोग ज़्यादातर छठ पूजा मनाते हैं और घाटों पे जो उन्होंने इंतज़ाम कराया है उसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और पहले भी देखिए यमुना के जो हालात थे, मतलब नाला भी यमुना के अंदर में घुस रहा था, जबकि हम यमुना मैया को पूजते हैं, हर साल जो है करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर, और नाला बकायदा उसके अंदर बह रहा था, पूरा गंदा पानी था, कोई वहाँ पर मतलब नहा नहीं पा रहा था, नहा नहीं सकता था। और वहीं से ज़्यादातर दिल्ली वालों को पानी भी यमुना से ही मिलता है, आपको पता है, फिल्टर करके लोगों को पहुँचाया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के समय में यमुना की जो हालात है वो शायद अब बीजेपी पार्टी आने के बाद दिल्ली के अंदर में 2025 में यमुना के हालात सुधरे हैं। सफाई लगातार की जा रही है, मशीनें अभी भी लगी हुई हैं। तो अब जो जितने भी लोग वहाँ पर अपना छठ पूजा मनाने जा रहे हैं वो बेहतर मनाएंगे क्योंकि पानी साफ अब मिल रहा है लोगों को, गंदगी नहीं है। क्योंकि जब नाले का पानी आएगा तो कोई उसमें डुबकी कैसे ही मारेगा। क्योंकि हमारे ये क्या बोलते हैं केजरीवाल थे, 200-250 करोड़ रुपए ले लेते थे कि भैया हम इस बार जो है यमुना को पूरा साफ करके रख देंगे, इस बार पब्लिक को बिल्कुल साफ मिलेगा, घाटे बनवा देंगे, आप छठ पूजा पे जो है अच्छे से पूजा कर पाएंगे। कहाँ गया वो सब? अगर आप 10 साल के अंदर में यमुना को साफ नहीं कर पाए तो आपने जो आपको जो है पैसे मिलते थे वो आप करे क्या? आपने अपने शीश महल में लगा दिया था। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक ऐसा पार्टी होता है जो मतलब राज्य का पैसा, केंद्र का पैसा लूट के खाता है, और दूसरी पार्टी ऐसी होती है जो वही पैसा जो है पब्लिक के विकास में लगाता है। आप इस समय जाके देखेंगे यमुना का जो है हालात, तो अब कहीं ना कहीं वो साफ सुथरा नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में भी तो यमुना की सफाई के लिए केमिकल डाला गया था, लेकिन उस टाइम पे बीजेपी ने सवाल उठाया था कि पानी में केमिकल क्यों मिलाया जा रहा है, और वही केमिकल अब बीजेपी ने भी यूज किया है। देखिए, केमिकल मिलाया गया था, ठीक है ना, लेकिन केमिकल मिलाने के बाद उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसको सफाई की जाती है। वो ना वही केमिकल मान लो किसी ने गलती से पी भी लिया तो वो मर जाएगा डायरेक्ट, सीधी बात है। और जहर वाला झाग अभी जाके देखिएगा वहाँ पर निकलता था, आपका वजीराबाद की साइड में जो वहाँ से बांध है, जो मतलब लगातार पानी निकलते, वहाँ पे झाग बनता था, जहरीला झाग था। और इस समय में आपको नज़र नहीं आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो लगातार काम किए जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे हरियाणा से देखिए, पंजाब से देखिए, पानी जो है लगातार आता था, जहरीला पानी। तो अब वो सफाई का काम जो कर रही है वो रेखा गुप्ता जो लगातार कर रही हैं, ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। और अब वैसे यमुना साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार मशीनें काम कर रही हैं। छठ पूजा पे 1000 घाट भी बनाए गए हैं छठ पूजा के लिए, और महिलाओं के ऊपर जो वहाँ पे पूजा करती हैं महिला पुरुष, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की बात भी कही जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है ना, मतलब भावना वाली बात है, आस्था वाली बात है। एक पार्टी थी जो धार्मिक चीज़ों पे टिप्पणी करती थी, गलत गलत चीज़ें बोलती थी ताकि लोगों को जो है उनके आस्था पे ठेस पहुँचे। अब आम आदमी पार्टी के ले लीजिए, कई बार ऐसी चीज़ें बोल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, बहुत सारी पार्टियां जो कभी भी धर्म को सही नहीं बताई है, मतलब हमेशा गलत ही बोली है। लेकिन बीजेपी पार्टी ये है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर में इस बार छठ पूजा पे महिलाओं पे जो
2-3 दिन से शायद वो पानी के अंदर में खड़े रहते हैं अपने आस्था में छठ मैया को मतलब वो करने के लिए, मनाने के लिए। उन पे पुष्प की वर्षा की जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक सरकार अगर ऐसा कर रही है तो इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम करती है बीजेपी। जाहिर सी बात है, तो ये अच्छी बात है। हम तो स्वागत करेंगे बीजेपी पार्टी का भी, और जितना रेखा गुप्ता जैसे काम कर रहे हैं बिल्कुल उसका भी करेंगे। सर आपका नाम? रवि नाम है जी। सर जो अभी रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के लिए घाटों पे तैयारियां करवाई है, 1000 घाट बनवाए हैं, यमुना की साफ सफाई करवाई है, और जो महिलाएं व्रत करती है उनके लिए वहाँ पे घाट पे पुष्प वर्षा की बात भी की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुष्प जो वर्षा की बात करी है उसको 2 मिनट के लिए मैं साइड कर देता हूँ। जो उन्होंने घाटों का बढ़िया से निर्माण करा है, सौंदर्यीकरण किया है, वो काबिले तारीफ है। इसके पहले भी सरकार हुआ करती थी, हमने भी देखा है, ठीक है, जगह जगह कचरे फेंका हुआ करते थे। और यमुना की जो बात कर रही है, यमुना जी की, वो तो पानी में ऐसे क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं भैया उसको, झागे घूम रहे थे, ठीक है। उससे बढ़िया आपकी बात। और कहीं ना कहीं उत्तरांचलियों को, पूर्वांचलियों को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता जी ने कार्य किया है, ये काबिले तारीफ है, और ऐसी मुख्यमंत्री ही दिल्ली को चाहिए थी। लेकिन ये काम तो जो शुरू किया गया था वो आम आदमी पार्टी ने भी शुरू था। हम पिछले भी 1-2 साल की वीडियो उठाकर देखे तो यमुना में झाग खत्म करने के लिए केमिकल आम आदमी पार्टी डाल रही थी, तो सबसे पहले बीजेपी ने ही आकर उस पर सवाल उठाया था कि यहाँ पूजा होगी तो केमिकल क्यों मिलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 2014 में झाग हटाने की प्रयास कर रही थी, उसके बाद से 2019 में भी झाग हटाने की बात करी, 2024 में भी झाग हटाने की बात कर रही थी, लेकिन 2024 में खुद हट गई। तो ये जिस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रही हैं, ये जुमलेबाज थे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप एक बात बताओ, यमुना जी की बात कर लेते हैं। अभी बीजेपी सरकार करीबन 1 साल होने वाला है, ठीक है, और 1 साल में यमुना से झाग को गायब कर देती है। और यही आम आदमी पार्टी 10 साल में कुछ नहीं कर पाई। तो इससे साफ साबित चलता है कि इन लोगों का सिर्फ कहना था और बीजेपी का करना है, और बीजेपी वो चीज़ कर रही है। हाँ जी। सीएम रेखा गुप्ता के बारे में फिर क्या कहेंगे? अगर पिछली सरकारों को कंपेयर किया जाए तो अभी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने दिल्ली की 2 मुख्यमंत्रियों को मतलब बोला है कि हाँ बढ़िया रही हैं, और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित से लाख गुना बढ़िया भी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो गिनती में ही नहीं आते, उनको तो साइड में रख देता हूँ, उनकी बात ही नहीं करता मैं, क्योंकि वैसे करप्ट लोगों की बात करके क्यों मुंह खराब करना है मुझे। तो वैसे लोगों की बात नहीं है। ये रेखा गुप्ता जी बढ़िया कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था में जो दिल्ली में जो डगमगा गई थी, कहीं ना कहीं ये पटरी पे आ रही है, और आने वाले 1 साल 1.5 साल में दिल्ली भी सुदृढ़ प्रदेश में गिना जाएगा और बढ़िया प्रदेश होगा दिल्ली। आपका नाम? अमित। तो सर जैसे अभी यमुना घाट की साफ सफाई की जा रही है, छठ पूजा आ गई है, छठ पूजा की तैयारियां रेखा सरकार में बहुत अच्छे से की गई हैं। तो ये अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो जो काम अब 4 महीनों में बीजेपी ने किया है वो आम आदमी पार्टी सरकार में क्यों नहीं हो पाया? मैडम, वो तो चोर पार्टी थी। आप देखिए, चोर पार्टी, कभी चोर किसी का विकास करना चाहेगा? कभी नहीं करना चाहेगा। आप देखिए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री को, मनीष सिसोदिया जी को शराब कांड में फंसवा दिया। जब उन्होंने अपनी पार्टी के अपने घर के सदस्य को ही फंसवा दिया, तो आप ये बताइए वो आपका और हमारा विकास कैसे चाहेंगे? और रही बात छठ पूजा के, यमुना की सफाई की, और जब वो रेखा गुप्ता जी ने, इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची तब लग गई है जब रेखा गुप्ता जी ने कहा है छठ मैया की पूजा में हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाएंगे। जी, पुष्प वर्षा की जब बात करी है, उन्होंने योगी जी का एक जो अपने आप को आइडियल मानते हैं उनकी जो जब अयोध्या में राम मंदिर का वर्षा की गई, बिल्कुल ठीक है जी, कांवरियों पे पुष्प वर्षा की जाती है। एक बात बताइए, अगर रेखा गुप्ता जी दिल्ली की पब्लिक के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए अगर पुष्प वर्षा करवाना चाह रही है, इनको क्यों मिर्ची लग रही है? इनको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि 10 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, सिवाय झूठे जुमलों के, सिवाय शराबे बेचने के, या महिलाओं के लिए बसें फ्री करवाना, या चोरी चकारी। और उसके बाद आपने जैसा देखा होगा, कई बार यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई जाती थी चोरी की, डकैती की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज रेखा गुप्ता जी के आने के बाद से आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन जो है वो कितना सख्त हो चुका है। ये केजरीवाल जी कोई जनसभा कर रहे हैं, कोई रैलियां कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऊपर केंद्र में मोदी बैठा है, और अब सरकार जो है
बीजेपी की आ चुकी है दिल्ली में। अब इनके खिलाफ जिस दिन जांच बैठ गई उस दिन इनकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। सारे यमुना घाट साफ कर दिए गए। पूजा कराने के लिए हजारों घाट बनाए गए हैं और पुष्प वर्षा की बात भी की गई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये पहली बार हुआ जी पुष्प वर्षा का काम, नहीं पहले कभी नहीं हुआ गवर्नमेंट ने। ठीक है, हज हाउस पे देती थी, मदरसों में देती थी, हमारे आराध्यों के लिए कभी गवर्नमेंट के पास कोई टाइम नहीं था। 27 साल बाद रेखा गुप्ता की वापसी हुई है, बीजेपी की वापसी हुई है। अब अच्छी पहल कर रहे हैं, गंगा साफ मिल रही है, शिक्षा चिकित्सा न्याय सब पे ध्यान दे रही है, तो बहुत अच्छी पहल है और आगे भी और अच्छा होगा इसमें। लेकिन आम आदमी की पार्टी में भी कहा गया था कि यमुना से झाग हटाए जाएंगे, झाग हटाने के लिए केमिकल भी डाला गया था और उस टाइम पे बीजेपी ने ही बोला था कि इस यमुना में केमिकल क्यों डाला जा रहा है और रोक लगवा दी। नहीं, रोक कुछ नहीं लगवाई। ये तो पहले कह लेते एलजी मेरे को काम नहीं करने दे रहा, इसकी बेटी की शादी कैसे होगी, शराब एक के साथ एक फ्री कैसे होगी, इसका भी तो मुद्दा पूछोगे ना आप। और क्या डेवलपमेंट, जब उसने वादे किए थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, बना दिया दिल्ली को पेरिस। गटर का गड्ढा बना दिया यहाँ पे। शराब पीने आए हमारे नौजवान, शराब पियेंगे यहाँ पे। उनको शिक्षा चिकित्सा रोजगार कुछ तो बात करनी थी, उसका कोई मुद्दा नहीं जी। हमारे धार्मिक त्यौहार आते थे, पटाखे बंद हो गए जी, होली पे पानी बंद हो गया जी। अरे हम सांस कहाँ से ले, किस लिए सांस लें भाई? हम 80% जनता के मुंह पे आप तमाचा मार रहे हो कि पटाखे नहीं जलाएंगे जी। कभी आपने ईद पे कहा कि आप प्लास्टिक का बकरा ला के उसको काट लो? कभी नहीं कहता। क्रिश्चियन को बोला पटाखे मत जलाओ। हमारे लिए सारे रूल रेगुलेशन क्यों है और हम फॉलो क्यों करें भाई? अपना एक त्यौहार आता हम मनाएंगे और कल को तो छठ पूजा पे भी आप कह दोगे कि ये भी वेस्ट है, क्यों पानी में खड़े हो रहे हो? अरे हमारा आस्था है, हम अपनी छठ मैया को भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, सारे त्यौहार मनाएंगे। इसमें गलत क्या है? हमें बताओ आप गलत कैसे हैं हम? तो ये काम जो आम आदमी की पार्टी 10 साल में नहीं कर पाई और बीजेपी ने 6 महीने में ही कर दिया। मैम, नियत, अगर आपकी नियत साफ है तो आप काम करेंगे। मेरे नियत में ही खराबी है। मैं चोरों चक्कों को लेके आऊँगा तो कैसे सरकार बनाऊँगा? वो भी तो नियत के ऊपर डिपेंड करती है। नियत होगी तो काम करूंगा ना, मेरी नियत ही नहीं है काम करने की तो क्या करूंगा? एलजी काम नहीं करने दे रहा मेरे को, वो ये काम नहीं करने दे रहा। फिर तुम आए किस लिए थे भाई? स्वराज लाने आए थे ना आप। उनका मुद्दा कहाँ गया? वो लोकपाल कहाँ गया? बस्ते में, उसके बाद भूल गए। अब ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो दिल्ली भागे आए, जब वो बाढ़ चली गई जब फिर पंजाब भागे। कौन सा भाई? इस जितना गिरगिट आदमी हमने नहीं देखा। हालांकि मैं इसके साथ रहा हूँ, जंतर मंतर में इसके साथ मैं प्रोटेस्ट में बैठा था, लेकिन कुछ नहीं। इससे जो अनिल कपूर नायक फिल्म वाली हमने उम्मीदें की थी, सारी हमारी वेस्ट कर दी। मतलब जनता के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं। कांग्रेस करती आई, उसके बाद ये शुरू हो गई। हम भी तो किसी को बोलेंगे ना, हम किसको बोले? तो आप रेखा गुप्ता के बारे में और केजरीवाल को कंपेयर किया जाए तो फिर क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता का 100 में से 100 देंगे हम, और इसको 0/0, क्योंकि हर बात ये वादे से यू टर्न मारा इसने, हर बात से यू टर्न मारा, हर बार 5 साल। अब की बार आपका बेटा, अब की बार दिल्ली का मालिक। अरे भाई है क्या? पहले डिसाइड करो, कोई मालिक हो जाएगा दिल्ली का है? कभी बेटा हूँ मैं, कभी कह रहे मालिक क्यों है भाई? तू वोट मांगते समय अलग, वैसे अलग क्यों? ऐसा नहीं चलेगा मैम, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता सब जानती है बेवकूफ नहीं है। मीठा मीठा गपा गप, कड़वा कड़वा दूधू, ऐसा क्यों? अब जनता जागरूक है। आप जैसे माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम अपनी बात कह पा रहे हैं, पहले तो ये था ही नहीं। और पत्रकारों को पकड़ के एफआईआर करके पंजाब में कराए, कभी अजीत भारती के करा रहे, कभी 10 पत्रकार को पकड़ के वहाँ जेल में बंद कर दिया। कौन सा है जी? आप हक की बात भी नहीं, हम अपनी बातें भी नहीं बोल सकते। ये तो गलत है ना। जब संविधान सबको बराबर हक देता, हम बोल भी नहीं सकते अपने लिए, तो बोलेगा कौन? अब आपको डाल दें या मेरे को डाल दें तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा जी? तो हम अपनी आवाज़ से यही कहेंगे, अच्छी सरकार काम करिए, नियत अच्छी है, आगे भी अच्छा ही होगा। सर, आप क्या कहेंगे जो रेखा सरकार ने ये दिल्ली में छठ पूजा के लिए तैयारियां की है और काफ़ी अच्छी तैयारियां की है, पुष्प वर्षा की भी बात की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रयास तो कर रही है, कुछ ना करे तो कम से कम प्रयास कर रही है। उससे बेहतर किया है, प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, ये तो हम लोगों का माता पिता सिखाते हैं कि बच्चा प्रयास करोगे तो उससे बेहतर करोगे। तो प्रयास किए, बेहतर किए। हम भी देखिए, पहले केजरीवाल साहब भी उसमें केमिकल मिला के डालते थे छठ पूजा के टाइम, आज भी डाला, आज ओरिजिनल डाला जाता। पहले क्या होता, डिब्बा कुछ और रहता था, केमिकल कुछ और रहता था। दिक्कत है, पहले एक मीटर का झाग लगा पड़ता था, आज देखिए बिल्कुल साफ है। आज कम से कम जिस दिन बीजेपी चुनाव जीता उसी दिन मशीन गिरा दिया। मानसिकता क्या है? साफ करना। अच्छा, ये देखिए, बीजेपी जहाँ से यमुना चालू होता है वहाँ से बीजेपी सरकार है, यानी यमुना किनारे किनारे बीजेपी सरकार। झारखंड देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, दिल्ली देखिए,
यमुना मैया बीजेपी को ला रही है, तो कौन? बीजेपी तो वो सरकार पार्टी है जो कार्य करने पाती है। कभी भी ये नहीं कि परिवारवाद पार्टी नहीं है। परिवारवाद कांग्रेस पार्टी है, ये काम वाली पार्टी है। काम करेगी तभी आएगी। बिल्कुल एक काम कर रही है, उनसे बेहतर करके प्रयास कर रहे हैं। देखिए साफ हो चाहे ना हो, हम मानते हैं कि नहीं साफ हो, कभी नहीं साफ होगा। ये अब लोग जो बोल रहे हैं कि पी के दिखाए, हमारे यहाँ गंगा जल भी नहीं पीते हैं। देखिए हमारे यहाँ श्लोक होता है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी अस्मिन्नतम सन्निधिं कुरु। हमारे यहाँ पानी लेके मंत्र बोला जाता है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु अस्मिन्नतम कुरु, स्मरण किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ लोग अंत में मरते हैं तो क्या होता है? उसके बाद तुलसी गल मुख में रहे न जीवन आस, तुलसी गल मुख में रहे न जीवन आस, चलल वीर सनातनी हिलमिल मरण उल्लास। उसमें जल पिलाया, थोड़ा सा 1 बूंद पिलाया, 2 बूंद पिलाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई लड़ाई पर जा रहा, उसको 1-2 बूंद पिला दिया जाता है कि मान लीजिए मिले ना मिले, ये थोड़ा ना कि पीना। इनके सरकार में तो सूंघते नहीं थे, आज तो बोल रहे हैं कि पीने की बात कर रहे हो। सूंघ भी नहीं पा रहे थे, आज तो कम से कम वो लायक बना दिए कि हम लोग सूंघ ले रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, डिब्बा में भर ले रहे हैं। इनकी सरकार क्या बोलती थी? आए हमको इस बार एक बार अपना बेटा वोट जब मांग रहे थे तो बेटा, जब जीत जाते थे तो मालिक। सोचने की बात है, मालिक जब वोट मांगने की बात आएगी तो इस बार 5 साल में आप साफ कर देंगे। 5 साल क्यों भाई? बोल दो कि जीतते बिहान बिल हम गिरा देंगे मशीन, उसमें काम चालू कर देंगे। लेकिन नहीं, 5 साल आपको टाइम दीजिए, 5 साल में साफ करके दिखाएंगे। वैसे तो 10-12 साल बीत गया, क्या हुआ? उनके जो है सरकार को वो है मोहन भगवत जी, एक बार गलती से पी लिए थे, चल गए थे, 2-4 दिन की गिरफ्तारी मिले गए थे ना। तो ये सब दिखाने वाली बात है। हम भी नहीं कहेंगे हम उसको स्मरण करें पिएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल प्रयास तो कर रहा, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ नहीं होगा। बिल्कुल 100 में 100% जैसे गंगा जी बहती है वैसे साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह नाले पॉलिथीन हर चीज़ मिली जुली है। टॉयलेट में इसमें गिर रहा है तो कहाँ से साफ होने वाला चीज़ है? प्रयास कर सकते हैं उसमें। आपका कार्य है, मेरा कार्य है प्रयास करना।